नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो वीवीआई का सीरीज चला रहे हैं उसी में आपका ये सीरीज है। और ये जो क्वेश्चन वीवीआई लेकर आए हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए 25 से 30 क्वेश्चन है। इस वीडियो को अंत तक मेरे भाई 8 से 10 मिनट का है, जरूर देखिएगा क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन है, लेकिन आपका कवर कितना होगा, 50 से 60 क्वेश्चन कवर होने जा रहा है, इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है। और अभी आपका एग्जाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर है। अभी किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं बनाइएगा मेरे भाई। कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और किसी भी तरह का सेट प्रैक्टिस अभी नहीं करना है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कल हम लाइव आने वाले हैं अपना नया चैनल, जिसका लिंक कमेंट में दिए हैं, आप वहां से लाइव में जुड़कर कोई भी प्रश्न होगा पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपर्स एकेडमी बिहार, वहां पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्य करने वाली भाषा है, लिखा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। कार्य करने यानी उसके ऑफिस में जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से 2 ही भाषा है, एक अंग्रेजी है और एक फ्रेंच है। चीनी भाषा, रशियन भाषा, अरबी भाषा उसे अन्य भाषा के रूप में रखा गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो भाषा है कार्य करने वाला वो आपका अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की जाती है। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है मूर्ति? बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोलिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अंत तक जरूर देखना है, बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगला है कि दिल्ली ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो बोलिएगा दिल्ली नहीं होगा, दिलीप होगा। ठीक, एक सेकेंड रुकिए, इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये दिल्ली नहीं होगा आपका, ये आपका होगा दिलीप। ठीक, ये आपका होगा दिलीप। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दिलीप ट्रॉफी का आपका संबंध क्रिकेट से है। अगर पूछे रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है तो बोलिएगा क्रिकेट से है। देवघर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो बोलिएगा क्रिकेट से है। अगला है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? तो बोलिएगा कर्नाटक में है। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। रावत भट्टा आपका कहाँ पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताना है। नगौरा कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब की जाती है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को भारत के लिए जो अंतरिक्ष क्या कार्य करता है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की जाती है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जो है वो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। अगला है कि कीमियोथेरेपी का संबंध किससे है? तो कीमियोथेरेपी का संबंध आपका कैंसर से होता है। कीमियोथेरेपी का संबंध किससे है? तो बोलिएगा कैंसर से। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, देखते होंगे तो समझ में आ जाता होगा। अगला है बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशिकर जो बीमारी होती है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो बोलिएगा सोयाबीन में प्रोटीन जो है आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है कुनैन जो है वो सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछे कि सिनकोना पादप के छाल से क्या प्राप्त होता है? तो बोलिएगा कुनैन होता है। अगला है शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के जितने भी अध्ययन हैं उन्हें फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला है समुद्री घास में क्या पाया जाता है? समुद्री घास बोले, खरपतवार बोले, समुद्र से संबंधित कोई भी छोटे छोटे पेड़ पौधे के बारे में अगर बात करता है तो बोलिएगा कि वहाँ से आयोडीन की प्राप्ति, आयोडीन पाया जाता है उसमें।
अगला है मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर आपके खेत में मिट्टी में क्षारकता बन गया है उसे घटाने के लिए जिप्सम यानी CaSO4 × 2H2O का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर पूछा कि जब जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 × 1/2H2O मिलता है। अगला है सबसे हल्की धातु कौन है, तो बोलिएगा सबसे हल्की धातु आपका लिथियम है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे भारी धातु कौन है तो बोलिएगा सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम है। अगर प्रश्न पूछे कि सबसे हल्का गैस कौन है तो बोलिएगा हाइड्रोजन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन है तो बोलिएगा हीलियम है। अगला है कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका उपयोग होता है, ऑक्जेलिक एसिड का। अगला है ग्रहों की खोज किसने किया, ग्रहों की खोज आपका केपलर के द्वारा किया जाता है। अगला है परमाणु बम बनाने में किसका उपयोग होता है, 92 यूरेनियम 235 तथा 94 प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम सबसे पहले कहाँ गिराया गया, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। ये दोनों शहर जापान का मुख्य शहर था उस समय। अगला है पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या होगा, पलायन का अर्थ होगा कि कोई चीज़ पलायन कर गया यानी पृथ्वी से किसी वस्तु को किस स्पीड से फेंका जाए कि वो लौट कर फिर आपके पृथ्वी पर नहीं आए, तो आपका स्पीड होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछे कि चंद्रमा के लिए पलायन वेग तो 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछे कि सूर्य के लिए पलायन वेग तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, लिखा गया अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 में क्या है आपका, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है। अगला है स्थानीय शासन का जनक किसे बोला जाता है, लॉर्ड लिपिन को स्थानीय शासन का जनक बोला जाता है। अगला है राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गान हम लोग का क्या है, जन गण मन जो है वो राष्ट्रीय गान है। अगला है राष्ट्रीय आपात क्या है, अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपात के समय लागू किया जाता है। देखिए आपके देश में 3 तरह का संविधान में अनुच्छेद का बात किया गया है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 आपका राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 आपका वित्तीय आपात होता है। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है तो बोलिएगा राज्यपाल। अगला है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर आपका स्थित है, तो भाखड़ा नागल परियोजना जो आपका है सतलज नदी पे स्थित है। अगला है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, ये लास्ट प्रश्न है आपका। देखिएगा कि 2011 की जनगणना का आपका आदर्श वाक्य क्या है, तो बोलिएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो बोलिएगा बिहार का है, 1106 है। ये था आज का आपका एकदम मस्ट VVI क्वेश्चन। ऐसा हम सीरीज अभी तब तक चलाते रहेंगे जब तक सभी लोग का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए। और कल लाइव आ रहे हैं जो कमेंट में लिंक दिए हैं, 8 बजे शाम में आएंगे, कोई भी प्रश्न होगा वहां पर आकर पूछ सकते हैं। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत